नमस्कार दोस्तों, गोल्डन सिटी न्यूज 7 के पॉडकास्ट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हमने गोल्डन सिटी के अंदर एक नई सीरीज चलाई है जिसमें हम अड़ोस पड़ोस के जितने भी अच्छी व्यक्तित्व वाले लोग हैं उनका हम एक वीडियो बनाते हैं और सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं। तो उसी क्रम में आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं रोहित जी रेगर साहब, जो अभी हाल फिलहाल में मीडिया जगत के अंदर काफी चर्चित हैं। तो सबसे पहले अपन इनसे इनका परिचय लेते हैं, फिर इनसे कुछ प्रश्न करेंगे जिनका ये जवाब देंगे। तो रोहित जी, आपका गोल्डन सिटी न्यूज 7 के पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत। आप आए, हमें बहुत अच्छा लगा। आप एक बार हमारी ऑडियंस को अपना संक्षिप्त में परिचय दें। मैं रोहित रेगर गोल्डन सिटी का संपादक हूँ और इस पॉडकास्ट में आपने मुझे बुलाया, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ आपका। तो सर, जैसा कि हमें पता है कि आज हम जिस चैनल पर आपका पॉडकास्ट ले रहे हैं वो चैनल कहीं ना कहीं आपकी ही मेहनत का परिणाम है जो आज यहाँ तक पहुंच पाया है। तो आप थोड़ा जनता के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे कि कैसे आपने इसकी शुरुआत की, मतलब क्या सोचा था आपने, किस हिसाब से, अगर कोई नया यूट्यूबर या नया कोई व्यक्ति जो इस फील्ड में आना चाहे तो वो क्या क्या कर सकता है। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपको कैसे ख्याल आया कि हम इस लाइन में जा सकते हैं। मैं पिछले कई समय से पत्रकारिता कर रहा हूँ। मैं प्रिंट मीडिया में पत्रकारिता कर रहा था, लेकिन अभी करीब 6 महीने पहले एक दिन हम बैठे थे और हमें ख्याल आया कि हम भी यूट्यूब चैनल बनावें, क्योंकि इतना टाइम हो गया हम प्रिंट मीडिया में काम कर रहे हैं। लेकिन एक आजकल जो सोशल मीडिया का दौर चला है, उस दौर में हम बहुत पीछे रह गए। तो हमने सोचा कि अभी से ही इसको शुरू क्यों नहीं किया जाए। तो फिर मेरा एक मित्र है, मैंने उससे चर्चा की तो उसने कहा कोई बात नहीं, मैं तैयार हूँ, आप मुझे खबर भेज देना, हम करेंगे। तो हमने ऐसे चैनल की शुरुआत की है। मैंने सुना है सर, इससे पहले भी आपने बहुत से चैनल बनाए और कोशिश आपकी कब से जारी थी, मतलब ये जो सोच थी आपकी कि मेरे को यूट्यूब पर जाना है या मेरे को जो है वो जनता के सामने जाना है, मेरे को माइक लेकर लोगों से सवाल करना है, वो एक होता है ना लोगों के अंदर व्यक्तित्व निखार। जैसे कि अपन स्कूल में जब पढ़ते हैं तब कोई बच्चे से गुरुजी या टीचर पूछते हैं कि खड़े होकर बताओ क्या बनोगे, तो कोई बोलता है मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा। तो क्या आपका बचपन से ड्रीम था क्या कि मैं बड़ा होकर संवाददाता बनूंगा या मैं लोगों से सवाल जवाब करूंगा। नहीं, मेरा ऐसा कोई ड्रीम नहीं था। और मैं एक बहुत मध्यम वर्गीय परिवार से आता हूँ। मेरे पिता की मेरे बचपन में ही डेथ हो गई थी और उसके बाद से ही जीवन और संघर्षपूर्ण हो गया था। मेरी जो माताजी है, उन्होंने हमें पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया। आज हमने पढ़ाई के साथ साथ काम भी किया। शुरुआती दिनों में मैंने एक किराने की दुकान पे काम किया। वहाँ मुझे कोई पैसा नहीं देते थे, बस मैं वहाँ बैठा रहता था। स्कूल से जब छुट्टी होती तब वहाँ दुकान पे जाता था और शाम को वापस घर आ जाता था। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे बड़ा हुआ तो मैंने कलर प्रिंट्स की दुकान पे काम किया, कलर की दुकान पे काम किया। उसके बाद जो परोसकारी समितियां होती है उनमें मैं परोसकारी करने गया। लाइट जो डेकोरेशन होते हैं बिंदोली में, उसमें लाइट उठाने भी गया मैं। उसके बाद एक पड़ोसी था मेरा, वो क्या अखबार बांटता था। तो एक दिन में जब जल्दी उठा तो मैंने उसको देखा वो अखबार बांटता है, तो क्यों ना, मैंने सोचा कि मैं भी अखबार बांटूं। तो मैंने उससे पूछा भैया मेरे भी अखबार बांटने का काम चाहिए, तो मुझे भी काम दिला दो। फिर वो मेरे को जो अखबार की एजेंसी है उसके पास ले गया, उससे मिलाया। तो उसने कहा ठीक है आप कल से आ जाना। तो उसने मुझे अखबार बांटने बताया कि इस गली में ऐसे बांटना है अखबार, यहाँ यहाँ भेजने हैं। तो मैं करीब 3-4 दिन से उसने सिखाया। उसके बाद से मैं खुद अखबार बांटना सीख गया। करीब मैंने 5 से 6 सालों तक लगातार अखबार बांटे और अखबार बांटने के केवल 600 रुपये महीने के मिलते थे। और मैंने उन 600 रुपये से बचा बचा के एक पोस्ट ऑफिस में आरडी शुरू की। 300 रुपये में उस आरडी वाले को देता था महीने के। और ऐसे करके मैं थोड़े पैसे बचाता था और जो पैसे बचते थे थोड़े, वो मेरे एजुकेशन पे खर्च होते थे। साथ ही मेरी माताजी का भी पूरा सपोर्ट रहता था, जहाँ पे भी पैसे की जरूरत हुई तो वो देते थे। लेकिन इस समय मैंने सोचा कि ये पत्रकारिता का जो काम है ये मैं भी कर सकता हूँ। जो जिसके साथ मैं काम करता था तो वो लोग कहते थे कि
कि ये नहीं कर सकता, नहीं इसको काम नहीं करने देना। लेकिन मेरे एक गुरुजी है ललित ओदित्य, उन्होंने मुझे इस फील्ड में लाने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने मेरा हर पल साथ दिया, कैसे काम करना है, कैसे बात करनी है, कैसे लिखना है अखबार में, और कैसे अधिकारियों से चर्चा करनी है, प्रश्न करने हैं। उनसे मैं ये सारी चीजें सीखा और धीरे 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 मैं खबर लिखना शुरू हो गया। एक दिन वो यहाँ नहीं थे तो मैंने एक खबर बनाई, और वो खबर इतनी अच्छी लगी कि जो दूसरे पेपर वाले थे उनको वो खबर भी उनको भी पसंद आई, लेकिन वो मुझसे जलते थे, लेकिन मेरे सामने ऐसी कोई बात नहीं की उन्होंने, और वो मुझे फील्ड से हटाने का काम चालू कर दिया। उन्होंने मुझे बहुत कई पुलिस अधिकारियों को बोला ये क्या है, इसके पास कुछ नहीं है, इसको काम मत दो, इसको खबर मत दो, ऐसा मत करो। और मेरे गुरुजी जो थे उनको भी वो मना करते थे कि इसको साथ में मत रखो, इसको मत बताओ, ये अपनी कब्र खो देगा। बहुत ही अच्छा इनकी जो जीवन यात्रा थी, अभी तक तकरीबन इन्होंने 28 साल की उम्र पूर्ण की है, पर जितना इन्होंने संघर्ष बताया है वो इस उम्र तक कर लेना अपने आप में एक पत्थर से हीरा बनने वाली जो समय होता है वो इन्होंने गुजार चुके हैं। बिल्कुल आपका जो भी आपने संघर्ष किया वो वास्तव में काबिल तारीफ है, और यही संघर्ष आपको आज इस मुकाम पर लेकर आया है कि आपने इतना बड़ा चैनल अपने आप से तैयार किया और उसको आपने जो है वो इतने लोगों के सामने प्रस्तुत किया। तो बहुत अच्छा लगा आपकी जीवन यात्रा सुनकर। तो आप हमारे दर्शकों को और भी कुछ कहना चाहेंगे? जी, जैसे आपने जीवन में जितना संघर्ष किया, आज के जमाने में लोगों को अगर अपन देखें, ये कोई आज से 1857 या 1947 की बातें नहीं चल रही है, ये महज 1998 का बर्थ है इनका, और मेरा भी सिमिलर इनके समान ही बर्थ है। तो जीवन में इस जमाने में इतना संघर्ष करना और फिर भी आगे बढ़ने की चाह रखना अपने आप में एक जीवंत आत्मा होने का अपने आप में यह सबूत है। तो अपन इनसे थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं। पॉडकास्ट थोड़ा लंबा हो जाएगा, पर मुझे यकीन है कि आपको सुनने में मजा आ रहा होगा। तो अपन इनसे कुछ सवाल और करेंगे। तो जैसा कि आपने बताया गोल्डन सिटी न्यूज, इस गोल्डन सिटी न्यूज 7 को चलाने में बहुत समय चाहिए था, क्योंकि एक वीडियो बनाकर लाना और उसे अपलोड कर देना ही एक चैनल नहीं चल जाता है, उसके लिए पूरी टीम चाहिए होती है। लेकिन हमारे पास टीम नहीं होने के बावजूद मेरे जो अजीज मित्र है नागेश जी, उन्होंने इस पूरे गोल्डन सिटी न्यूज 7 को चलाने में पूरा योगदान दिया है। उन्होंने रात दिन एक करके इस चैनल को चमकाया है, और उनकी इस एडिटिंग और आकर्षक वॉइस से आज चैनल इतना उभरा है कि आप देख रहे हो। हमारे इंस्टाग्राम पर करीब 26,000 से अधिक फॉलोअर्स है, यूट्यूब पर करीब 8,000 सब्सक्राइबर है, और इंस्टाग्राम पे तो महीने के 1 करोड़ लोग हमें इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं, हमारी खबरों को देख रहे हैं। और ऐसी खबरें हम लाते रहेंगे और आपके साथ साझा करते रहेंगे। लेकिन जो इस यात्रा में हमारे साथ है उन सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं, जो हमारे साथ इस प्रकार से जुड़े हैं। और मैं आशा करता हूं ये आगे भी जुड़े रहे और यह जीवन यात्रा आगे भी इसी तरह निरंतर चली रहे। आप सभी का मार्गदर्शन और आशीर्वाद हमें मिलता है, ऐसे ही रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर ने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा की। तो दोस्तों मिलते हैं अपन किसी नई वीडियो में नए चेहरे के साथ। तब तक के लिए बने रहें गोल्डन सिटी न्यूज 7 में, क्योंकि खबर हमारी और नजर आपकी।